हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पुनः से एक बार नए वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन में। क्योंकि हमेशा इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी को नया अपडेट दिया जाए, इसलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है कि आप सभी तक नया इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपको एजुकेट कर सकूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, थंबनेल देख करके आपको पता हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जहाँ बात है, स्तनपान करवाने की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो इसमें एक वीडियो में मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करूँगा और स्लाइड के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि स्तनपान करवाने में केवल माँ का ही योगदान नहीं होता है। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि स्तनपान करवाना कितना लाभकारी है और जो लोग नहीं करवाते हैं कितना हानिकारक है, वो भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपको बताता चलूँ कि स्तनपान एक बच्चे के लिए जितना आवश्यक होता है उतना ही फायदेमंद उसकी माँ के लिए भी होता है। क्योंकि जब बच्चा स्तनपान करता है स्तन से, तो माँ के अंदर जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उससे माँ को काफ़ी लाभ होता है। क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो 6 माह तक केवल बच्चे का आहार जो होता है वो केवल और केवल दूध ही होता है और दूध ही होना चाहिए। इसके अलावा पानी तक भी बच्चे को नहीं दिया जाता है और नहीं देना चाहिए। बहुत सारी सामाजिक रूप से बातें होती हैं, बहुत सारे जो है कि प्रथाएं बताई जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी धारणाएं गलत है। आप केवल ये जानें कि स्तनपान बच्चे के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार है और जितना लाभ बच्चे को उससे है उसी तरह माँ को भी उसका बहुत सारा लाभ है। क्योंकि जब माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसके यूट्रस, जिसको बच्चेदानी कहते हैं, जन्म के बाद वो बच्चा जब बाहर आता है तो उसकी माँ का जो बच्चेदानी होता है वो सही स्थिति में आता है, अपने रीपोजिशन में आता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है। शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि स्तनपान करवाने से कंट्रोल में आते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं जो कि स्तनपान करवाने से पुनः अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। आम भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं या पहली बार वीडियो पे देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलें। तो और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि केवल माँ का ही योगदान नहीं होता है स्तनपान कराने में, उसके पिता का भी सहयोग होना चाहिए। किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं वो स्लाइड के माध्यम से आप देखेंगे, और पूरा परिवार किस तरीके से इनकरेज कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है स्तनपान कराने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए कि अन्य साथियों तक भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और अगली क्लिप में स्लाइड के माध्यम से आपको और भी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, आप अंत तक। तो देखिए, जैसे कि इस स्लाइड के माध्यम से मैं दूसरे सोर्स से इसको इकट्ठा किया हूं और आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें कुछ स्लोगन्स दिए गए हैं और कुछ जो है कि इमेज के माध्यम से भी बताया गया है। तो सबसे पहला देखिए, इसमें पहला जो स्लाइड दिया गया है वो ये है कि स्तनपान सभी की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और माताओं को स्तनपान कराने में सहयोग करें। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज और बच्चे के पिता वो भी यहाँ मौजूद हैं और इनकरेज कर रहे हैं स्तनपान कराने के लिए, और माँ का चेहरा खुशी सा दिख रहा है। दूसरी स्लाइड में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए पिता का कर्तव्य, ठीक है। केवल माँ ही बच्चे को पालने का काम करेगी, ऐसा ये हमारे समाज की धारणा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पिता का कर्तव्य सहयोग करें, हौसला बढ़ाएं और माताओं को स्तनपान कराने के प्रयासों का प्रोत्साहन करें, इनकरेज करें उनको, ठीक है। और कैसे मदद कर सकते हैं? जब बच्चा दूध पी ले तो उसे कंधे पे लेकर डकार दें। तो पिता को चाहिए कि कंधे पर दूध पिलाने के बाद दूध पी ले बच्चा तो उसे कंधे पर लेकर के इस प्रकार से सुलाए और डकार दिलवाए, और माँ को आराम करने के लिए कहें। थोड़ा उनको भी सहयोग करने की ज़रूरत है। थोड़ा देर पिता
बच्चे को गोद में ले ले और फिर माँ थोड़ा आराम कर पाए, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर माँ स्तनपान करा रही है तो उसको परिवार का सहयोग भी मिलना ज़रूरी है, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने पोषण का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। इसीलिए स्तनपान कराने वाली माताओं को खाने में अतिरिक्त आहार उन्हें मिले, पोषण का उपयुक्त आहार उपहार, ठीक है। तो अतिरिक्त आहार का मतलब क्या है, जितना एक सामान्य व्यक्ति सामान्य महिला खाती है उससे अतिरिक्त जो है, जो स्तनपान कराने वाली महिला है उसे भोजन लेना है। आपको बताता चलूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेते हैं आहार, और लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं वो 500 किलो कैलोरी जो है वो अधिक आहार उनको लेना होता है, तभी जा कर के वो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाती हैं और बच्चे को स्तनपान अच्छे से बिना दिक्कत के करवा पाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खाने में थाली में खाने को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और खुशी से माँ और पिता दोनों बैठे हैं और माँ जो है अच्छी पोषण का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अगले स्लाइड में कि अस्पताल में स्टाफ की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि सफलतापूर्ण स्तनपान कराने में माँ का सहयोग और प्रोत्साहन करना इनका काम होता है, और बच्चे को खुद से लैश कराने में जो है ये हेल्प करती हैं। तो पोजीशनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करूंगा मैं अगले आपके वीडियो में, एक दिन बताऊंगा कि पोजीशनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। लेकिन जो स्टाफ होती हैं हॉस्पिटल में उनका दायित्व बनता है कि कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, क्या पोजीशन होना चाहिए, किस तरीके से आप दूध पिला के संतुष्ट हो सकती हैं और बच्चा कैसे संतुष्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनके साथ डिस्कशन करनी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कार्यस्थल बहुत सारी ऐसी मदर होती हैं जो वर्किंग लेडी होती हैं, तो कार्यस्थल पे मदर को जो दूध पिलाना है, माता जो होती हैं उनको स्तनपान को आसान बनाने के लिए ऑफिस में क्रैच या आरामदायक सुनियोजित कमरा मुहैया कराए। एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम होना चाहिए जहाँ पे अगर वर्किंग लेडी है अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है तो प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए वहाँ पे वो बच्चे को दूध पिला सके और वो अपने आप को कंफर्टेबल भी फील करे, ठीक है। साथ ही साथ ये आखिरी स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ कि साथ मिलकर दूध पिलाने वाली माताओं को सशक्त बनाएं, जिसमें पूरा परिवार आपको दिख रहा है, दादी दादा मम्मी पापा बहन वगैरह सब है, क्योंकि साथ मिलकर दूध पिलाने में प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे तो समझ और प्यार भी मिलेगा और दिखाई भी देगा, ताकि उनकी सही शारीरिक और मानसिक देखभाल हो सके। इनकरेज करेंगे, पौष्टिक आहार देने का कोशिश करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, बच्चे को किस प्रकार से लालन पोषण देना है ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे, तो ज़रूर माँ भी स्वस्थ होगी और बच्चा भी स्वस्थ होगा और परिवार भी खुशहाल रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।